इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गॉस साइडल मेथड। तो गॉस साइडल मेथड या इसी कहते हैं गॉस साइडल इटरेशन प्रोसेस। तो हम लोग इसमें किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं गॉस साइडल मेथड। तो इसमें करते क्या है कि एक एग्जांपल सबसे पहले ले लेते हैं कि क्या प्रोसीजर है। मान लेते हैं कि जैसे 7x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 5। सपोज 2x प्लस 8y प्लस 4z इक्वल टू 6 एंड थर्ड इक्वेशन मान लीजिए 3x प्लस 4y प्लस 9z इक्वल टू 7। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 3, ये 3 इक्वेशन दे दिया है। अब हम लोग को गॉस साइडल से सॉल्व करना होगा तो क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि किसी भी इक्वेशन में एक वेरिएबल का कोफिशिएंट ऐसा होगा कि बाकी दोनों के कोफिशिएंट के सम से ज़्यादा होगा। तो जैसे देख सकते हैं कि जो 7 है इस इक्वेशन में, तो इसमें 2, इसमें 3, इन दोनों के सम से ये ज़्यादा है। कहने का मतलब है कि ये 7 इज ग्रेटर देन 2 प्लस मॉड 3। हम लोग मॉड ले रहे हैं मतलब पॉजिटिव वैल्यू के लिए। तो ये 7 हमेशा इन दोनों के सम से ज़्यादा होगा। और इस इक्वेशन में देखिए ये 8 है, तो 8 इज ग्रेटर देन इसके और इसके 2 प्लस 4। तो इसमें देख सकते हैं। और यहाँ देखिए 9 है, तो 9 इज ग्रेटर देन इसके और इसके सम से 3 प्लस मॉड 4, इन दोनों को कोफिशिएंट सम। तो इसमें मिलेगा ऐसा है। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से x का कोफिशिएंट बाकी दोनों से ज़्यादा हो, यहाँ y यहाँ z, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, इससे कुछ लेना देना नहीं। कभी यहाँ पर मान लो 17 हो जाता, ये मान लीजिए 12 हो जाता, तो इन दोनों का सम यहाँ से हम ले लेते हैं। इसमें भी कोई भी वेरिएबल का कोफिशिएंट ज़्यादा, कोई भी, तो ये हम लोग देखते हैं। तो अगर हमारा किसी इक्वेशन में से बाकी दोनों के कोफिशिएंट के सम से ज़्यादा सपोज इस वाले में से है, तो इस जगह से हम लोग क्या करेंगे, x निकालेंगे। x इक्वल टू 1/7 और यहाँ पे 5 माइनस 2y माइनस 3z, इस तरह से लेके इक्वेशन नंबर 4 हम लोग पा लेंगे। इसका मतलब जो लार्जेस्ट कोफिशिएंट होगा जिस वेरिएबल का, उसको हम लोग वहाँ से पा लेंगे। फिर उसी तरह से देखिए यहाँ पर y का लार्जेस्ट कोफिशिएंट है, तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 5 से ये हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू पा लेंगे। तो y इक्वल टू 1/8 और यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे, तो 6 माइनस 2x माइनस 4z, इक्वेशन नंबर 5। और इसी तरीके से यहाँ से देखिए लार्जेस्ट कोफिशिएंट y का है, तो यहाँ से हम z की वैल्यू निकालेंगे। z का लार्जेस्ट कोफिशिएंट y और x से बड़ा है, यहाँ 7 होगा। और ये देख सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग थर्ड वाले को पा लेंगे। तो z इक्वल टू 1/9 एंड यहाँ से 7 ये उधर गया, 3x माइनस 4y ये 6। तो हम लोग 3 वेरिएबल यहाँ पर जो दिया हुआ है जिनकी वैल्यू को हमें निकालनी है, तो हम लोग यहाँ से सिंप्लीफाई करके x, y और z को पा लिए। अब देखिए x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालने के लिए हम y और z की वैल्यू कहीं से मिल जाए तो निकाल सकते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या कि ये इटरेशन प्रोसेस है। तो इटरेशन प्रोसेस में बार बार कंटिन्यू करेगा, तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक दो लगातार वैल्यू रिपीट ना हो जाए। तो यहाँ से अगर हम y और z की वैल्यू मान लेते हैं कुछ भी, तो सपोज हम y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 इसके अंदर पुट कर दें, क्योंकि हमारे पास कोई वैल्यू हमें नहीं मालूम है, तो हम लोग इनिशियल वैल्यू 0 को लेके स्टार्ट कर सकते हैं। तो z यहाँ से हम लोग देखो x का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, मतलब y और z मिला जो भी हम लोग स्टार्ट करें लेके, तो हम लोग यहाँ से पा लेंगे x का मीन्स 5/7, जो कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। अब उसी तरीके से y का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए, हम लोग को यहाँ क्या चाहिए, x की वैल्यू और z की वैल्यू। तो x की वैल्यू अभी अगर हम 0 रखें, उससे बेटर वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन से पा चुके हैं। यहाँ पर x का फर्स्ट वो रख दें और z का हमें कोई मालूम नहीं है वैल्यू, तो z का 0 रख दें। तो इसमें हम लोग x का फर्स्ट रख देंगे और z का
जीरो रख देंगे, z इक्वल टू जीरो। तो हम लोग ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे y का फर्स्ट। सिमिलरली z की फर्स्ट वैल्यू निकालने के लिए देखिए x का y का दोनों हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं, ऑलरेडी निकाल लिए हैं। जो रिसेंट वैल्यू उसको हम लोग अगले स्टेप के लिए पुट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग z का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से x का फर्स्ट रख देंगे, y का फर्स्ट मीन्स x का फर्स्ट रख दें और y का फर्स्ट वैल्यू रख देंगे, तो ये z का फर्स्ट इटरेशन निकल जाएगा। तो सेम इसी तरीके से सेकंड इटरेशन, अब x का सेकंड इटरेशन निकालना है तो क्या करेंगे, yz। तो yz हम लोग इसके पहले निकाल चुके हैं। देखिए y की वैल्यू और z की वैल्यू जो जीरो पुट करे थे उससे बेहतर वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया है, तो उसको y और z का फर्स्ट निकाल दें, रख दें y का फर्स्ट और z का फर्स्ट हम लोग रख देंगे। तो यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी x की सेकंड। अब y का सेकंड निकालने के लिए x का और z का, तो x का देखिए अभी हम लोग रिसेंटली x का सेकंड निकाल लिए हैं, तो x का सेकंड रख दें और z का जो पहले है फर्स्ट। तो y का सेकंड निकालने के लिए x का सेकंड पुट कर दें और z का फर्स्ट, तो ये y का सेकंड निकल जाएगा। सिमिलरली z का सेकंड वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, z का सेकंड तो x का और y का दोनों अभी सेकंड वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो उसको सेकंड इटरेशन वाला पुट कर दें, x का सेकंड और y का सेकंड यहाँ पर पुट कर दिए। तो अब हम लोग ये वैल्यू पा लेंगे z का सेकंड। अब हम लोग यहाँ से मिला लेंगे कि x का सेकंड, y का सेकंड और फर्स्ट, z का सेकंड फर्स्ट सेम है। अगर दो सेम हो गया तब तो हम लोग यहीं पे आंसर x y z बता लेंगे, अदरवाइज हम लोग x का थर्ड भी निकालने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर y और z का सेकंड रख देंगे, फिर y का थर्ड निकालेंगे, फिर z का थर्ड निकालेंगे। इस तरह से हम लोग निकालते चले जाएंगे जब तक सेम वैल्यू आ ना जाए, दो लगातार वैल्यू सेम ना आ जाए, मीन्स दो इटरेशन सेम ना आ जाए। तो सेम आएगा तब हम लोग आंसर बोलेंगे कि ये आंसर है। तो ये प्रोसेस है। अब इसी प्रोसेस को हम लोग क्वेश्चन या पहले डेरिवेशन देख लेंगे, क्या मेथड है जनरल वे में। तो ऐसे हम लोग ये देखते हैं, देखिए इसका मेथड, लेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बी क्या होगा, a1x प्लस a2y a3z इक्वल टू, मान लीजिए k1 कुछ भी हम लोग ले लें। फिर इसी तरह से b1x b2y b3z इक्वल टू k2, फिर c1x c2y c3z इक्वल टू k3। सपोज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो ये दिया हुआ है, जनरल इक्वेशन दे दिया है कि a1x a2 a3 इस तरह से ये कॉन्स्टेंट्स हैं। अब हमको इसमें से पता नहीं चलेगा कि कौन सा किसके कोफिशिएंट ग्रेटर है, किस वेरिएबल के कोफिशिएंट ग्रेटर है, किसके नहीं है। तो हम यहाँ पर जब जनरल फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे तो ये एज्यूम कर लें। तो एज्यूम ये कर लें कि सपोज a1 हम लोग मान लें कि a1 जो होगा इसमें से ग्रेटर होगा इन दोनों के सम से। तो इस जगह से हम लोग निकाल लेंगे। सपोज a1 इज द लार्जेस्ट कोफिशिएंट of x, so we write equation 1 as। तो अगर हम लोग मान लें a1 is the largest coefficient of x, so from we write equation 1 as। तो a1 अगर लार्जेस्ट है तो 1 से क्या होगा, x इक्वल टू 1/a1 और यहाँ से k1 माइनस a2y माइनस a3z। इक्वेशन नंबर 4 हो गया।
अब इसी तरह से अगेन मान लीजिए कि हम यहाँ से सपोज कर लें B1, तो B1 अगर लार्जेस्ट कोफिशिएंट है, अगेन लेट B1 ये लेट B2 be the largest coefficient of y, so we write इक्वेशन 2s। तो अगर ये लार्जेस्ट है तो 2 को हम क्या लिख दें इस तरह से, y इक्वल टू 1/b2 k2 माइनस b1x माइनस b3z, इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब इसी तरीके से मान लेते हैं कि ये C3 ग्रेटर है इन दोनों के सम से, तो लेट C3 बी द लार्जेस्ट coefficient of z, then from equation 3 we have, इक्वेशन 3 से हम लोग क्या पालेंगे, z इक्वल टू 1/C3 और यहाँ पे k3 माइनस C1x माइनस C2y, इस तरह से हम लोग 6 पा लेंगे, इक्वेशन नंबर 6। तो अब देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें अब क्या करेंगे कि x, y, z की तीनों जो इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 हम लोग को मिला, इसके अंदर हम लोग x निकालेंगे फर्स्ट इटरेशन, फिर y, फिर z, इसी तरह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इटरेशन हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब देखिए हम लोग कैसे x का निकालेंगे, y और z कुछ वैल्यू नहीं पता है तो हम लोग इसको 0 पुट कर देंगे। तो पुटिंग x इक्वल पुटिंग इसमें y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 4 we get the first approximation of x। तो x का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन पाने के लिए ये 0 रख दें, तो x का फर्स्ट इटरेशन इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/a1, फिर ये k1, ये 0, तो इसको ऐसा ही लिख सकते हैं k1/a1, ये मिल गया। अब इसी तरीके से अगर हमको यहाँ पे 5 से y का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालना है तो क्या करें, x का फर्स्ट, क्योंकि मालूम है ऑलरेडी हम लोग ने रिसेंटली निकाल लिया, और z का 0 पुट कर देंगे। तो अब इसमें पुट कर दें, पुटिंग x का फर्स्ट एंड z इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 5 we get, तो y का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/b2, यहाँ पर k2 माइनस b1 x का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हम लोग को मिल जाएगा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। ये तो सॉल्व होगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट्स जो भी वैल्यू रहेगा नंबर तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से। फिर इसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग, अब इसमें हम लोग अगेन रखेंगे यहाँ पर z का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए। देखिए x का y का हम लोग मोस्ट रिसेंट वैल्यू निकाल लिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, इसे हम लोग आगे लिखेंगे। तो यहाँ से हम लोग पुटिंग
x इक्वल टू x का फर्स्ट एंड y इक्वल टू y का फर्स्ट इन इक्वेशन नंबर 6। इन इक्वेशन 6 वी गेट, तो यहाँ से z का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/c3 अपॉन k3 माइनस c1 x का फर्स्ट माइनस c2 y का फर्स्ट। इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। अब देखिए फर्स्ट इटरेशन के बाद जो होगा तो इसे हम लोग देख लें। फोर्थ में क्या था, तो अब हम लोग देखिए ये निकाल लिए। तो अब इसके बाद हम लोग सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ x फॉर सेकेंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ y x पुटिंग y और z, देखिए अभी रिसेंट वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है। पुटिंग z ये y इक्वल टू y ऑफ 1 एंड z इक्वल टू z ऑफ 1 इन इक्वेशन नंबर 4 वी गेट। तो अब देखिए सेकंड मिलेगा, तो इसमें 4 में अगर हम लोग पुट कर दें तो x का सेकेंड अप्रोक्सीमेशन इक्वल टू यहाँ पर 1/a1 k1 माइनस a2 y का फर्स्ट माइनस a3 z का फर्स्ट, ये निकल जाएगा। फिर इसी तरह से सेकेंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ y का निकालने के लिए y में तो इसमें क्या है x का सेकेंड रख दें और z का जो पहले है फर्स्ट। तो पुटिंग x इक्वल टू x ऑफ 2 एंड z इक्वल टू z ऑफ 1 इन इक्वेशन नंबर 5 वी गेट। तो हम लोग यहाँ से पा लेंगे y का सेकेंड इक्वल टू 1/b2 k2 माइनस b1 x का सेकेंड माइनस b3 z का फर्स्ट, ये पा लिए। सेकेंड इक्वेशन वैल्यू रख देंगे, ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे z का पुटिंग z का निकालने के लिए x और y का जो रिसेंट वैल्यू है x इक्वल टू x ऑफ सेकेंड एंड y इक्वल टू y ऑफ सेकेंड इन इक्वेशन नंबर 6 वी गेट। तो यहाँ से z का सेकेंड निकालने के लिए 1/c3 और k3 माइनस c1 x का सेकेंड माइनस c2 y का सेकेंड, इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं। तो अब देख सकते हैं कि हम लोग जब कैलकुलेट करते रहेंगे तो कैलकुलेट करते रहेंगे, इसमें पता नहीं चलेगा कि दो इक्वल वैल्यू आया है x1 x2 y1 y2 z1 z2 या इसी को ऐसे कंटिन्यू। तो अब हम लोग ये मान लेते हैं कि इसको इटरेशन हम लोग करते चले जाएंगे। तो आगे हम लिख के इसी को लिख देते हैं कि इस तरह से बाई
in this manner, by continuing in this manner, we get the successive approximation iteration as approximation as, मान लीजिए यहाँ पर x, y और z। तो फर्स्ट इटरेशन को अगर हम रिप्रेजेंट करें x1 यहाँ y1 और यहाँ z1 जो कैलकुलेट हो रहा है, इसी तरह से सेकेंड इटरेशन x का सेकेंड, y का सेकेंड, z का सेकेंड, थर्ड इटरेशन x का थर्ड, y का थर्ड, z का थर्ड, फिर i4 x का फोर्थ, y का फोर्थ, z का फोर्थ, फिर इसी तरह से 5 का x का 5, y का फिफ्थ, z का फिफ्थ। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये देखिए कब तक चलेगा, जब तक दोनों वैल्यू सेम ना जाए। सेम का मतलब है कि x का x के बराबर, y y और z z। ऐसा नहीं करेंगे कि z यहाँ पर निकल जाए तो आगे z नहीं निकालेंगे, x और y निकालेंगे, क्योंकि अगला z का वैल्यू इस x y पर डिपेंड करता है, चेंज हो सकता है। इसलिए हमारा जब दो रो सेम हो जाए हम लोग प्रोसेस को स्टॉप करें, मतलब कि ये इसके बराबर, ये इसके और ये इसके। लिख सकते हैं व्हेन वी गेट टू आइडेंटिकल रो वी स्टॉप द प्रोसेस। वी स्टॉप द प्रोसेस। जब दो आइडेंटिकल रो मिल जाए तब हम लोग प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। तो ये रहा गॉस साइडल का मेथड। तो इसमें यही ध्यान रखेंगे कि वैल्यू निकल गया फिर भी हमको कंटिन्यू करते चले जाना है। तो ये है। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है 10xy + z = 2x 10y + z = 13 या 2x 2y + 10z = 14। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। ये दिया हुआ 3 इक्वेशन है। तब देखने से लग रहा है कि इसमें x है, इसमें y, इसमें z है। इस तरह से जरूरी नहीं है, किसी ऑर्डर में भी हो सकता है। x y z की वैल्यू सिर्फ हमें वहाँ पर सिंप्लीफाई करके निकालना है, फिर सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि x का लार्जेस्ट है, मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 10 is ग्रेटर देन, यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर 1, इसका। तो देख सकते हैं ये ग्रेटर, इसलिए फ्रॉम 1 x = 1/10, यहाँ से 12 - y - z, इक्वेशन नंबर 4 मिलेगा। फिर इसी तरह से यहाँ से देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से ये 10 is greater than 2 + 1। तो अब इक्वेशन 2 से हम यहाँ y ले लें, तो y = यहाँ पे 1/10 13 माइनस उधर चला 2x - z। तो ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 5। फिर उसके बाद इसमें देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, तो थर्ड से भी देख सकते हैं ये 10 is greater than 2 और 2, इसलिए z = 1/10 और यहाँ पर 14 - 2x - 2y, इक्वेशन नंबर 6। तो हम लोग देख सकते हैं, ये लिखें या ना लिखें, हम दिखाएं ना दिखाएं, अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा यहाँ पर इन दोनों से ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है। अगर नहीं भी दिया हुआ है कुछ क्वेश्चन में, तो वहाँ से हम लोग को हर हाल में ये इटरेशन प्रोसेस ये करने से थोड़ा जल्दी होगा। तो अगर नहीं भी दिया है तो हम x y z को इसको सिंप्लीफाई करके निकाल लेंगे और इसके बाद हम लोग इटरेशन का काम स्टार्ट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग जब
इस काम को किए, तो अब इसमें से x का फर्स्ट इक्वेशन निकालना है। तो क्या करेंगे, y और z की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो पुटिंग y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 4 वी गेट, तो 4 में रख दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, x का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इक्वल टू 12/10 इक्वल टू 1.2, यहाँ पर रख देंगे तो 1.2 ही होगा। फिर उसी तरह से हम लोग यहाँ और यहाँ से निकालने के लिए y का सेकंड इटरेशन, x की वैल्यू जो हम लोगों ने पाया है रिसेंटली और z की वैल्यू कुछ नहीं मालूम है, इसलिए उसको 0 पुट करेंगे। तो हम लिख सकते हैं पुटिंग यहाँ पे x इक्वल टू x का फर्स्ट और z इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 5 वी गेट, क्या मिलेगा, y का सेकेंड अप्रोक्सीमेशन इक्वल टू 1/10, यहाँ पर 30 माइनस x का कितना है 1.2, तो 2 into 1.2 और ये वाला 0 हो जाएगा, -0 इक्वल टू हम लोग पा लेंगे x की वैल्यू, y का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन पा लेंगे 1.06, ये मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग z का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन पाने के लिए x और y की वैल्यू चाहिए, जो रिसेंटली हम लोग पा लिए हैं उस इक्वेशन से। तो पुटिंग x इक्वल टू x का फर्स्ट एंड y इक्वल टू y का फर्स्ट इन इक्वेशन नंबर 6 वी गेट, तो z का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इक्वल टू 1/10 और यहाँ पे 14 माइनस 2x का फर्स्ट 1.2 माइनस 2y, तो 2 into 1.06। तो अब देखिए इसे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो माइनस ये 0.948 हम लोग पा ले रहे हैं यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद। तो ये तो रहा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन सभी का। अब इसी तरह से हम लोग सेकेंड अप्रोक्सीमेशन पाने के लिए क्या करेंगे, x का, अब y और z की वैल्यू जो हम लोगों ने 0 पुट किया था सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के लिए, वहां पर 0 ना पुट करके यहाँ से y और z का जो इस इक्वेशन से रिसेंटली हम लोग पाए हैं, तो अब हम लोग पा लेंगे। तो पुटिंग चाहे तो हम लिख सकते हैं कि फॉर सेकेंड इटरेशन, ये फर्स्ट इटरेशन है, ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट इटरेशन, सेकेंड इटरेशन, थर्ड, जब तक रिपीट ना हो जाए वैल्यू। तो पुटिंग यहाँ से क्या करेंगे, इसमें y इक्वल टू y का फर्स्ट एंड z इक्वल टू z का फर्स्ट इन इक्वेशन नंबर, इसमें फोर्थ में पुट कर दीजिए। तो ये देखिए x का सेकेंड अप्रोक्सीमेशन इक्वल टू 1/10 और यहाँ पर 12 माइनस y का फर्स्ट 1.06 माइनस और z का फर्स्ट कितना है 0.948। तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे x का सेकेंड वैल्यू, तो ये आएगा 0.992, ये हम लोग को मिल जाएगा। अब सिमिलरली y का सेकंड निकालने के लिए x का ये और z का ये जो रिसेंट में, तो पुटिंग x का फर्स्ट सेकंड इटरेशन जो निकला एंड z इक्वल टू इसके ऊपर वाला z फर्स्ट इन इक्वेशन नंबर इसमें 5 में, इन इक्वेशन 5 वी गेट, तो पुट कर दीजिए इसमें। तो y का सेकंड अप्रोक्सीमेशन इक्वल टू 1/10 13 माइनस 2 इंटू x का सेकंड जो यहाँ पे है 0.992 माइनस z कहाँ निकला हुआ है, z का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे है
948। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो पॉइंट ये 1.005, ये कैलकुलेशन के बाद y का सेकंड अप्रोक्सीमेशन 1.005, तो ये मिला। अब हम लोग z का सेकंड निकालने के लिए पुटिंग z का सेकंड x का कितना सेकंड रहता है, y का सेकंड ये वैल्यू x का सेकंड वैल्यू एंड y इक्वल टू y का सेकंड इन इक्वेशन नंबर इसमें 6 वी गेट। तो हम लोग रख दिए, तो z का सेकंड इक्वल टू 1/10 14 माइनस 2 इंटू एक्स का सेकंड, कहाँ पे यहाँ 0.992 माइनस 2 इंटू वाई का सेकंड, यहाँ पर है 1.005, तो ये आ जाएगा 0.999। तो देख सकते हैं कि 0.999। अब यहाँ से z का देखिए सेकंड का और फर्स्ट बराबर 9.9 मिल रहा है। और आगे चलते हैं, यहाँ पे y का सेकंड 1 पॉइंट ये है, तो y का सेकंड यहाँ पर है तो भी मिल नहीं रहा है, और इसका भी नहीं मिल रहा है यहाँ से ये वाला और ये वाला। तो इसलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा। तो अब हम लोग चाहेंगे थर्ड इटरेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो जब हम थर्ड इटरेशन की तरफ बढ़ेंगे तो फिर क्या करें, पुटिंग या यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इसे, तो थर्ड इटरेशन के लिए क्या करेंगे, x का थर्ड, y का सेकंड और z का सेकंड हम लोग रख दें। तो यहाँ से देखिए पुटिंग y इक्वल टू जो थर्ड इटरेशन होगा, तो y इक्वल टू कितना ये निकाले हैं अभी रिसेंटली, z भी निकाले हैं, y का सेकंड एंड z इक्वल टू z का सेकंड इन इक्वेशन नंबर 4 वी गेट। तो 4 में रख दीजिए, तो x का थर्ड इटरेशन, जो x का थर्ड इटरेशन होगा 1/10 12 माइनस y का सेकंड और z का सेकंड, y का सेकंड है 1.005 माइनस z का सेकंड यहाँ पर 0.999। तो x का थर्ड इटरेशन होगा जो आएगा तो 0.999 आ गया। फिर इसी तरह से y का सेकंड रखने के लिए x का थर्ड जो निकला हुआ है और z का सेकंड, पुटिंग x इक्वल टू x का सेकंड इटरेशन एंड z इक्वल टू x का यहाँ पर थर्ड है, थर्ड एंड z की जगह पर सेकंड इन इक्वेशन नंबर 5 वी गेट। तो अब देखिए यहाँ से y का थर्ड इटरेशन इक्वल टू 1/10 यहाँ 13 माइनस 2 इंटू एक्स का सेकेंड, ये एक्स का थर्ड, तो 2 इंटू 0.999 माइनस जेड का सेकेंड, तो यहाँ पे है 0.999। तो ये हम जब y का थर्ड इटरेशन हम लोग पाएंगे तो ये मिलेगा 1.000, तो ये हम लोग को मिल जाएगा। सिमिलरली z का थर्ड इटरेशन निकालने के लिए x और y का दोनों वैल्यू थर्ड रख दें, पुटिंग x इक्वल टू x का थर्ड एंड y इक्वल टू y का थर्ड इन इक्वेशन नंबर 6 वी गेट। तो z का थर्ड अगर हम निकालें यहाँ से 1/10 और 14 माइनस 2 इंटू एक्स का थर्ड, तो 0.999 माइनस वाई का सेकंड ये थर्ड, तो 1,
ये आ जाएगा जेड का थर्ड इटरेशन में 1.000। तब देख सकते हैं कि जो यहाँ पर एक्स वाई जेड है सेकेंड इटरेशन का, तो इसमें देखिए ये आ रहा है, ठीक, थोड़ा सा अंतर है, ये हमारा थोड़ा सा चेंज, ये भी थोड़ा सा चेंज। तो फर्दर एक इटरेशन हम लोग और लेके चले। तो अब जो हम लोग फोर्थ इटरेशन निकालेंगे, तो चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं कि इटरेशन 1, इटरेशन 2, यहाँ इटरेशन 3 लिख सकते हैं, इटरेशन 4 लिख सकते हैं, या अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फोर्थ इटरेशन पाने के लिए हम लोग क्या करें, यहाँ पर y और z का थर्ड वाला रखते हैं। तो पुटिंग y इक्वल टू y का थर्ड एंड z इक्वल टू z का थर्ड इन इक्वेशन नंबर 4 वी गेट। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से x का फोर्थ इटरेशन आएगा 1/10 12 माइनस y का थर्ड कितना है, यहाँ से 1, फिर z का थर्ड यहाँ से -1, तो ये पाएंगे 1, घटा देंगे यहाँ से आ जाएगा। फिर हम लोग y का थर्ड पाने के लिए x का फोर्थ और z का इसके ऊपर वाला, तो पुटिंग x इक्वल टू x ऑफ फोर्थ एंड z इक्वल टू z ऑफ थर्ड इन इक्वेशन नंबर 5 वी गेट। तो अब इसमें रख दीजिए y का फोर्थ इक्वल टू 1/10, यहाँ पर 13 माइनस 2 इंटू एक्स का फोर्थ 1 माइनस जेड कितना है यहाँ पे 1, तो ये भी आ जाएगा 1, घटा के लिख देंगे। तो अब फोर्थ इटरेशन ऑफ जेड के लिए x का थर्ड y का ये x का फोर्थ y का फोर्थ, तो पुटिंग x इक्वल टू x का फोर्थ एंड y इक्वल टू y का फोर्थ इन इक्वेशन नंबर 6 वी गेट। तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे z का फोर्थ इक्वल टू 1/10, यहाँ 14 माइनस 2 इंटू एक्स का फोर्थ, ये 1 माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू 1 इक्वल टू 1। तो देख सकते हैं कि x, y, z सभी वैल्यू हम लोग 1 पा लिए। तो जो यहाँ पर 1 1 1 है, इसके ऊपर भी देखिए ये वैल्यू हम लोग का सेम मिल जा रहा है, जो x का थर्ड है 0.999, मतलब एक तरीके से सेम वैल्यू हो गया। या अगर नहीं हो रहा है तो एक इटरेशन और निकाल लेंगे, तो ये वाला भी वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए 12 है, ये 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर 1 मिल ही जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये सारे वैल्यू सेम हो गए। ये 0.999 ये 1 लिख सकते हैं ना, 1 हो सकता है। तो नहीं करेंगे तो फिर आगे वाले स्टेप में फिफ्थ में हम लोग पा लेंगे सब 1। तो ऐसे है, तो हमारा रिपीट कर रहा है, तो इसलिए यह लिख सकते हो कि यहाँ से ये सेम है, ये सेम है और ये सेम। तो आंसर x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1, तो यही आंसर है। तो अब हम लोग कब स्टॉप करेंगे, जब हम लोग का 2 रो सेम हो जाए। तो देख सकते हैं कि x का 4 यहाँ पे 1 और ये भी करीब करीब 1 है, y का देख सकते हैं 1 यहाँ पर सेम, z का 1 ये भी सेम। अगर नहीं तो इसको भी अगर बराबर करना है तो एक इटरेशन और करेंगे तो वो सारा 1 1 1 आ जाएगा और ये आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये गॉस साइडल मेथड का या गॉस साइडल इटरेटिव प्रोसेस का मेथड का ये एक क्वेश्चन। थैंक यू।